को बहुत बोलना अगर गुण है तो मौन रहना या विचार करके कम बोलना उससे भी बड़ा गुण है। ये मत सोचना कि बहुत बोलना ही गुण है। हालांकि लोग कहते हैं कि भाई बोलने वाले के बूलर भी बिक जाते हैं और बिना बोले वाले की ज्वार भी रखी रह जाती, पर यह हर जगह लागू नहीं। ऐसा मत समझना कि बोलने वाले की कीमत जो है वो बिना बोलने वाले से हमेशा जो है ज्यादा ही होती हो, ऐसा नहीं है। एक बार माथे की बिंदी और पांव की पाजेब, ये दोनों में बात हुई। बिंदी से पाजेब ने पूछा कि बिंदी एक बात बता। अच्छा, ये दोनों, बिंदी भी माताएं लगाती हैं और पाजेब भी माताएं पहनती। तो बिंदी से पाजेब ने पूछा कि बिंदी एक बात बता, ये बाजार में तेरी कोई कीमत नहीं, 1 रुपए में पूरा पत्ता लेकर के आ जाओ, सैकड़ों की तादाद में आ जाए, तो बाजार में तेरी कोई कीमत नहीं, मार्केट कोई वैल्यू नहीं तेरी, लेकिन स्त्रियां तेरे को माथे पे लगाती। स्त्रियां जो है वो माथे पे लगाती, और बाजार में मेरी कीमत बहुत है। अब पाजेब लेने जाओ तो 10-15 हजार से इधर तो बात ही नहीं। कीमत मेरी बाजार में अधिक है, लेकिन जब श्रृंगार की बात आती है तो मेरे को पांव में पटका जाता, तेरे को माथे पे चढ़ाया जाता है, मेरे को पांव में पहना जाता है। ये इतना अंतर क्यों? बिंदी ने कहा तुझ में एक खराबी और मुझ में एक खूबी। क्या खराबी है और क्या खूबी है तेरे अंदर? बिंदी ने कहा मेरे अंदर खूबी ये है कि मैं बोलती नहीं हूं। अच्छा, बिंदी बोलती है क्या? गिर भी जाए तो आवाज नहीं आई, कोई सामने वाला भली बता दे कि आज बिंदी लगा के नहीं, घर से तो लगा के आई थी, गिर गई होगी, कब गिर गई पता ही नहीं चला। तो मैं बोलती नहीं हूं इसलिए मेरा स्थान ऊपर है, और तेरे अंदर खराबी यह है कि तू बोलती बहुत है। एक पांव रखो झुनझुन, दूसरा रखो तो झुनझुन, तो ज्यादा झुनझुन करने वाले की कीमत होती है। अब कथा में जो शांत बैठे, अगर कथा में कोई बहुत बात करे तो कोई ये कहेगा कि एक काम करो, ये बहुत अच्छी बात करते, इनको आगे लग बिठाओ, बढ़िया बात करते हो। कोई भी कहते अरे न सुनते न सुनने देते, पीछे पहुंचाओ। तो बहुत बोलना अगर गुण है तो मौन रहना या विचार करके बोलना यह उससे भी बड़ा गुण है। भरत जी महाराज समझ गए कि अपन बहुत व्यर्थ बोलते थे, अब की बार अपन जीभ के ऊपर नियंत्रण रखेंगे। ये जीभ के ऊपर कांटा लगाइए, ये जीभ को नियंत्रण में रखिए, है बहुत खतरनाक है सारी इंद्रियों से। और इसीलिए भगवान ने और काम के लिए तो हमें 2-2 इंद्रियां दी है, लेकिन 2 काम के लिए जीव एक दी है। अब देखो, आंख का एक ही काम था, केवल देखने का। एक भी होती अगर 20 सेंटर में ठोक दी जाती तो कोई ऐसी कोई तकलीफ नहीं थी, बढ़िया चलता काम। एक काम है लेकिन आंख 2 है, कान 2 हैं, काम एक ही है उनका सुनना। आंख का एक ही काम है देखना, लेकिन जीव को स्वाद लेना और बोलना 2 काम दिए। अब 2 काम के लिए तो कायदे में 4 बननी थी। जब एक काम के लिए आंख 2, कान 2, तो 2 काम के लिए जीभ 4 होनी थी ना। पर यहाँ उल्टा हो गया, यहाँ 4 नहीं, यहाँ काम 2 दे करके 1 बनाई। कारण इसे ज्यादा नियंत्रण में रखना है, बहुत खतरनाक है। दांत संख्या में 32 होते हैं, जीभ 1 होती है, पर जिसके पीछे पड़ जाए ना उसे निकाल करके जरा सा थोड़ा हिल जा तो वहीं लगी रहती है। बूढ़े आदमी कितने की लगी होगी वही काम करती है। एक बार किसी ने दांतों कहा भी, क्या तुम लोग जो है इतने संख्या में 32 हो, अरे जरा संगठन बनाओ। ये अकेली जीभ मजा मारती, सारा स्वाद लेती है, पीसते तुम हो, स्वाद वो ले लेती, परेशान तुम रहते हो, चपेट दो इसे। दांतों ने कहा चपेटने को तो हमारे बीच में, हम जब चाहें तब चपेट के रख दें, लेकिन अगर हमने उसको चपेटा, तुम उसको जानते नहीं हो, वो बहुत खतरनाक। अरे वो लूली क्या करेगी तुम्हारा, तुम इतने हो संख्या में 32 और वो लूली है बिल्कुल। अरे कहा लूली जरूर है मगर ताकतवर बहुत है वो। अगर हमने उसे चपेट दिया और उस लूली जीव ने हमसे बदला लेने की ठान ली, और अगर किसी को उल्टा सीधा बोल के खड़ी हो गई तो एक नहीं रहने दी। किसी को उल्टा बोलता है मुंह संभाल के बोल, नहीं 32 ही गिरा दूंगा। मुंह संभाल के बोलना। तो बहुत बोलना गुण है, तो मौन रहना, विचार के बोलना उससे भी बड़ा गुण।